को तड़के जैसे जाग खुल जाती है, नींद से बाहर निकल आते हैं। आंखों से देखने वाली कोई भी दृश्य क्यों ना हो, कानों से सुनने वाली कोई भी शब्द क्यों ना हो, हर एक मनुष्य चाहता है वो शुभ वचन हो, शुभ संदेश हो और अच्छे दृश्य हो। वो मन भावनी हो, जी को खुश करने वाली हो, तबीयत बनाने वाली हो। हर एक मनुष्य अच्छी बातों को सुनना चाहता है। कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो नुकसान की बातों को सुनना चाहेगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है प्रतिदिन उसके कानों में जो भी शब्द आए, उसके कानों में जो भी संदेश आए, या फिर उसकी आंखों के सामने कुछ भी ऐसा नज़ारा दिखाई दे, वो अच्छा हो, वो भला हो, वो खुशी का हो, वो आनंद का हो, वो शुभ संदेश हो। शुभ संदेश ले आने वालों की तारीफ होती है, उनकी प्रशंसा होती है। हमें खुश करने जैसी अच्छी बातें जो करते हैं उससे हम प्रसन्न होते हैं, उससे हम आनंदित होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी भी तारीफ करते हैं। और उनका धन्यवाद के रूप में हो या फिर किसी वस्तु के रूप में क्यों ना हो, उपहार भी भेंट करते हैं। कुछ लोगों की खासियत होती है, जब भी वे मुंह खोलते हैं अच्छी बातें बोलते हैं। कुछ और लोगों की ऐसी भी खासियत होती है, उनके मुंह खोलते ही बुरी बातें निकलती हैं, नुकसान की बातें निकलती हैं, दुख की बातें निकलती हैं, किसी के बारे में बुराई करते हैं या फिर कुछ बुरी खबरों को ही लेकर आते हैं। ऐसे मनुष्यों को कोई पसंद नहीं करते हैं। जो बुरी खबरें ले आने वाले और बुरी बातों को करने वाले मनुष्य को दूर से ही देखते हैं, मन में कामना करते हैं ऐसी कोई शब्द मुझे सुनाई ना पड़े, ऐसी कोई वार्ता मुझे सुनाई ना पड़े, ऐसी कोई बात मेरे कान में ना पड़े जो बुरी हो, मुझे दुखी करती हो, मुझे उदास करती हो, मुझे परेशान करती हो। अच्छी संदेश ले आने वालों को, शुभ संदेश ले आने वालों को जब दूर से ही देखते हैं, उनका सामना करने जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और उनके मुंह से निकलने वाले अच्छे शब्दों को सुनने की इच्छा रखते हैं। हमारे दिन जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसे कुछ लोगों को देखने जा रहे हैं जो बुरी संदेशों को लेकर आते हैं और बुरे कामों को करते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरी ज़बान में इतनी मिठास भर दीजिए, मेरे हृदय को इस प्रकार से बदल दीजिए ताकि परमेश्वर मेरा ज़बान हमेशा अच्छी बातें बोलते रहें और मेरी बातों को सुनने वाले, मुझसे मुलाकात करने वाले, मुझसे संगति करने वाले हमेशा मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद दे सके कि तुम्हारे मुँह में घी शक्कर हो। आइए इसलिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर ऐसे ही घी शक्कर जैसे स्वभाव हम सबको प्रदान करने के लिए, ऐसी मिठास हमारी ज़बान में रखने के लिए हम सब एक मन होकर, एकजुट होकर अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, शुभ संदेश आपकी ओर से मिलते हैं, शुभ कार्य परमेश्वर आपकी ओर से होते हैं। मनुष्य होकर हमेशा परमेश्वर हम भी प्रभु ऐसे कार्य में शामिल हो सके, ऐसे कार्य में भाग ले सके और हमेशा परमेश्वर हमारी ज़बान से दूसरों का भला करने के शब्द प्रभु निकल सके। पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु जी हमारे मनों को बदलना है, हमारे स्वभाव को, हमारी सोच को बदलना है और इसलिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं। पिता, हमारी सोच को बदल दीजिए, हमारे स्वभाव को बदल दीजिए, हमारे शब्दों को बदल दीजिए, हमारे तौर तरीके बदल दीजिए ताकि परमेश्वर अब से लेकर आगे हम किसी का बुरा करने वाला ना बने, परंतु परमेश्वर हमेशा प्रभु जी हम आशीर्वाद के शब्द बोलने वाले बने। पिता परमेश्वर, आप इस प्रकार से हमें आशीषित करें, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर सभी कुछ छूने के लिए, अपनी सामत से भरने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती से भरने के लिए, अपनी आशीषमान हाथ प्रभु जी अपने भक्तों के ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। उनकी जो भी जरूरतें क्यों ना हो, जो भी प्रावधान की प्रभाव आवश्यकता क्यों ना हो, उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कमजोरी को मिटा दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, बीमारियों को, रोगों को परमेश्वर दूर करने के लिए दुआ करते हैं। अपनी सामर्थ से भरे, अपनी शक्ति से भरे, हर किसी को तंदुरुस्ती देते हुए जीवन को सुख ने प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी के घर पर अनाज की कमी हो, आहार की कमी हो, धन की कमी हो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके स्वर्गीय भंडार को खोलकर परमेश्वर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे सारे प्रियजनों को फिर से एक बार अपने स्पर्श किया है और चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय आशीर्वादों के साथ में प्रभु जी ने छुआ, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से परमेश्वर सभी को भरे प्रभु जी, इसके लिए आपकी महिमा करते हैं। वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध है, हम भी अपने आप को सिद्ध करते हैं और आपकी गौरव करते हुए, प्रशंसा, आराधना करते हुए दीनता और नम्रता के साथ में हमारी छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरे जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शिमल का दूसरा ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए।
शाऊल के पुत्र के दो जन थे जो दल में प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गितैम को भाग गए और आज के दिन तक वही परदेसी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपीबोशेत था। उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ेगाम के समय इशबोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने में घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वो सोने की कोठरी में चारपाई पर सोता था तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा का मार्ग से चले। और वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख शाऊल जो तेरे शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसका भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझसे शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्य ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई पर घात किया, तो मैं अब अवश्य उसके खून का पलटा तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनकी लतों को हेब्रोन की पोखरी के पास टांग दिए। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। कल के हमारे अध्ययन में हमने इस प्रकार से देखा है, योआब अपना भाई असाहेल का हत्या का बदला अब्नेर से लेता है और दाऊद के पास से कुशल से चला जाता हुआ अब्नेर को वापस बुलाता है और वो ऐसा मारा कि वहीं पर मर गया। अब्नेर शाऊल का बेटा इशबोशेत का सेनापति है और इसी के कारण से इशबोशेत और उसकी सारी सेना दृढ़ है। लेकिन जब उसने सुना कि अब्नेर मारा गया है तो उसके हाथ ढीले पड़ चुके हैं और इस्राएली भी घबरा चुके हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, शाऊल के पुत्र के 2 जन थे, अर्थात वे प्रधान थे। एक का नाम बाना है और दूसरा का नाम रेकाब है। ये दोनों बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र हैं। इन दोनों की मनसा इस प्रकार से है, अब्नेर तो मर चुका है, अब इशबोशेत भी ढीला पड़ चुका है और इस्राएली भी घबरा चुके हैं। अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो हम भी नष्ट किए जाएंगे, दाऊद आकर हमें भी मार देगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए वे दाऊद को प्रसन्न करना चाहते हैं, दाऊद को खुश करना चाहते हैं। दाऊद को कैसे खुश करना चाहते हैं? उन्होंने शाऊल को और शाऊल के सारे घराने को दाऊद के दुश्मन के रूप में देखा है और उन्होंने ऐसा भी देखा कि दाऊद एक अच्छे समय के लिए, एक मौका के लिए इंतजार कर रहा है ताकि शाऊल के सारे घराने को मिटा दे। इसलिए उन्होंने गेहूं लेने के बहाने इशबोशेत के घर में घुसकर चारपाई पर सोता हुआ विश्राम करता हुआ राजा को मार डाला और उसका सिर काटकर हेब्रोन में जाकर दाऊद को अर्पण करते हैं और ये कहते हैं, तेरे शत्रु को परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया है, उसे पूरी तरह से नाश कर दिया है। यह बात सुनकर दाऊद ने पुरानी बात एक स्मरण दिलाए हैं। राजा शाऊल की मृत्यु की खबर एक व्यक्ति दौड़कर लेकर आया था, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्य ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का पलटा तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यह कहने के बाद दाऊद ने अपने जवानों को आज्ञा दी है कि उन दोनों को घात करे। तो दाऊद के जवानों ने उनके हाथ पांव काट दिए और उन दोनों की लौतों को हेब्रोन की पोखरी के पास टांग दिए। उसके बाद इशबोशेत के सिर उठाकर हेब्रोन में उसका सेनापति अर्थात अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। तीसरी बात हम ये भी देखते हैं, शाऊल का बेटा योनातान है, उसका एक लंगड़ा बेटा है। जब इजराइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसकी उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपीबोशेत था। आगे की हमारे अध्ययन में देखेंगे दाऊद किस तरह से योनातान के बेटे के ऊपर दया दिखाता है, उस पर तरस दिखाता है और योनातान से जैसे उसने वाचा बांधा था उसी वाचा को कैसे निभाता है, हमारे अगले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज के हमारे दिन में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं,
दाऊद ने कभी भी शाऊल को या फिर उसके घराने को, उसके पुत्रों को शत्रु के रूप में नहीं देखा है, दुश्मन के रूप में नहीं देखा है। उन्हें घात करने की कभी दाऊद की मनसा नहीं थी, इसलिए दाऊद ने कभी उनके ऊपर हाथ न चलाया। यहाँ तक कि इशबोशेत के सेनापति अब्नेर के ऊपर भी इसने हाथ न चलाया था। परंतु लोग तो शाऊल को, उसके बेटों को, उसके सारे घराने को दाऊद के दुश्मन की तरह देखने लगे हैं। इसलिए रेकावर बना इशबोशेत की हत्या करके उसका सिर हाथ में लिए हुए राजा के पास, उसके पास से प्रशंसा को पाने, उसके पास से पुरस्कार को पाने के लिए, यहाँ तक कि सेना में जगह अर्थात सेनापति नियुक्त की जाने की आशा से उसके पास आए थे। परंतु उन दोनों ने जो दुष्टता दिखाई है, चारपाई के पास सोता हुआ एक मनुष्य को अर्थात उन्हीं के राजा को जो मार डाला है, उसको उसने क्षमा नहीं किया है। वचन सुन रहे फिर से एक बार चेतावनी के साथ में आज के दिन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम जिन बातों को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं पुराने नियम के समय है, और राजा के पास एक अधिकार होता है, एक सैनिक के पास एक अधिकार होता है। उस अधिकार में अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए चाहे उनके लिए जरूरत पड़े तो दुश्मन का हत्या भी करना पड़ता है। और इसी अधिकार को लेकर दाऊद चलते हैं, इसी अधिकार को लेकर उसकी सेना चलती है। लेकिन नए नियम की कलीसिया इससे बिल्कुल भिन्न है। परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है, सभी को इस तरह की बुलाहट दी है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों को त्याग कर, अपने अपने अधर्मों को त्याग कर, अपने गुनाहों को कबूल करते हुए, सारे पापों के विषय में प्रायश्चित करते हुए, अगर मनुष्य के विरुद्ध में पाप किया है क्षमा मांगते हुए, अगर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है तो क्षमा मांगते हुए उनके पास आकर दीनता के साथ, नम्रता के साथ विनम्र जीवन को बिताना है। ऐसी बुलाहट परमेश्वर ने हम सबको प्रदान की है। और साथ ही साथ परमेश्वर मसीह ने यह भी बताया है, यदि कोई तुम्हारे गाल पर मारे तो उसे दूसरा गाल भी दिखाओ, यदि कोई तुम्हें एक मील लेकर जाते हैं तो उसके साथ 2 मील लेकर जाओ। अगर कोई तुम्हें कष्ट देते हैं, कोई सताते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं, श्राप देते हैं, उसके बदले में उनके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, उनको आशीर्वाद देना। इसलिए परमेश्वर इन चुनौती के शब्दों को हमारे पास लेकर आना चाहते हैं और हमसे कहते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते रहो, एक दूसरे से प्रेम करते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। ऐसे लोगों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार इन वचनों के लिए, आपके आशीर्वाद शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मन हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। उनके क्षमा गुण हमारे भीतर लेकर आइए, उनके अच्छे लक्षण हमारे भीतर लेकर आइए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे साथ में हो, हमारे भीतर हो। इस तरह चलने के लिए परमेश्वर आपने हम सबका अभिषेक इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है तो फिर से एक बार हम सब आपके सानिध्य में आकर इस तरह से प्रभु स्तुति आराधना करने के लिए हमारे मनों को परिवर्तित होता हुआ, हमारे सारे जीवन को भी परिवर्तित होता हुआ देखकर परमेश्वर आपकी स्तुति गान करने, आपकी महिमा करने, आपकी गौरव करने के लिए एक बार परमेश्वर हम सबको सजीवों की संख्या में रखे आपके सामने एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। यदि हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो वहां पर शामिल करने के लिए भी दुआ करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक अच्छा मन परमेश्वर आप सबको प्रदान करें। एक शुद्ध मन परमेश्वर हमेशा आपके भीतर रखें। अच्छे विचारों के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ आप चलते रहें। सब कुछ आपकी आंखों के सामने स्पष्ट नजर आएगा। सब कुछ आपके कानों के लिए भी मनभावनी और सहाने लगेंगे। परमेश्वर इस प्रकार से एक अच्छी स्वभाव को प्रदान करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।